नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने पुल पर लटकाई मनपा आयुक्त पवार की कुर्सी। शहर कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद सभी आरोपी फरार। अपर वर्धा कार्यालय में लगी भीषण आग की लपटों में महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर हुए खाक। 5 घंटों की भारी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। सड़क हादसे में शिकार हुए युवक की नहीं हुई शिनाख्त। सिंधी चौक पर हुए हादसे का मामला अभी भी अनसुलझा। चीयर्स बियर शॉपिंग में सेंध मारी 30,000 रुपए पर किया हाथ साफ। गाड़गनगर पुलिस तलाश कर रही है आरोपी की। सागर मिश्रा मंगलसूत्र मामले में परतवाड़ा से गिरफ्तार। 40 ग्राम सोने समेत 2 दुपहिया जब्त। मनपा स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती ने अपना पदभार संभाला। और 8 लाख रुपए का गौमांस बरामद। नागपुर गेट पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मंगलवार की दोपहर मनपा गलियारों में उस समय हड़कंप मच गया जब युवा स्वाभिमान पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने महानगर पालिका आयुक्त की कुर्सी को उनके कक्ष से बाहर निकालकर जूतम पैजार की और इसके बाद इसे खींचकर राजकमल चौराहे पर लाया, जिसके बाद रस्सी के सहारे निगम आयुक्त की कुर्सी को बीच चौराहे राजकमल पुल से लटकाया गया। इस नज़ारे के प्रत्यक्षदर्शी सैकड़ों नागरिक बने, जिसे खुली आंखों से देखते हुए इस विषय पर चटकारे लेकर बातें की गई। मिली जानकारी के अनुसार युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से शहर में घरकुल समस्या, साफ सफाई समस्या, स्वान नसबंदी घोटाला ऐसे विषयों को लेकर निगम आयुक्त से मीटिंग करने के लिए मनपा मुख्यालय युवा स्वाभिमान कार्यकर्ता पहुंचे थे। बताया जाता है कि युवा स्वाभिमान की मांग को लेकर आ रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की जानकारी निगम आयुक्त को पहले ही मिलने के चलते वे इन कार्यकर्ताओं के पहुंचने के पहले ही अपने कार्यालय से चले गए। वार्ड क्रमांक 20 मध्ये माझ्या परिसरात मध्ये 1 वर्षापासून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुलच्या लाभासाठी आम्ही फिरत आहोत। आमचे नंबर लागले, प्रत्येक कागदाचा आम्ही टाउन हॉल मध्ये कॉर्पोरेशन मध्ये पाठपुरावा केला। कॉर्पोरेशन वाल्यांनी याच्या अगोदर प्रचंड लोकांना तिथं परमिशन दिले, त्यावेळेस यायले डीपी रोड नव्हता, यायनं 50-50, 60-60 हजार रुपये खाऊन लोकांना परमिशन दिले। आज आम्हाला आमच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये नंबर लागला तर आम्हाला म्हणते तुमचं घर डीपी रोड मध्ये आले म्हणते। 4 महिन्यापासून आम्ही कॉर्पोरेशन मध्ये चक्र मारून राहिलो तर आमची कोणीच गोष्ट घेत नाही। आज आम्ही रवी भाऊच्या घरी गेलो, भाऊले आमची दुखापत सांगितली, तेव्हा भाऊनं सगळं ऐकून घेऊन आयुक्त साहेबांना सविस्तर फोन केला। साहेब तुम्ही स्पॉटवर या, लोकेशन पहा, गरीब लोकांची समस्या सोडवा। आयुक्त साहेब म्हणे मी झोपडपट्टीत जात नसतो, स्लम एरिया मधले लोक मला आवडत नाही, त्या लोकांकडे मी लक्ष देत नाही। ह्या लोकांना लक्ष द्यायचे अधिकार नाही तर खुर्चीवर बसण्याचे अधिकार नाही आहे। 100 रुपये मजुरी डुबून आज इथं बसलेले आहे। या हरामखोराईले कॅबिन मध्ये बसून यायले काय गरीब जनतेचं वाटणार आहे सांगा, काय किंमत वाटणार आहे यायले? आम्ही कसे 1-1 रुपया कमावत होतो, आज शासनाचा एवढा मोठा पैसा आला, आम्हाला 1 रुपया देत नाही, आम्हाला घर प्लॅन सँक्शन देत नाही, काहीच देत नाही। 60-60 हजार माझ्या बाजूने दिलेला आहे यानं प्लॅन सँक्शन। आणि जेव्हा मी आली यायले झेरॉक्स घेऊन दाखवासाठी तर म्हणे चुकीने दिला असं। दारू पिऊन होते का हे लोक? दारू पिऊन होते का? माझ्या 59 नंबरच्या प्लॉटला परमिशन दिली, 7 नंबरचा प्लॉट म्हणते तुमचा डीपी मध्ये आहे, त्यावेळेस दारू पिऊन होते का? मला फक्त शासनाने एवढं उत्तर द्या। और जब युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता वहां पहुंचे तो उन्हें निगम आयुक्त कक्ष में नहीं मिले, जिसके बाद युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने सभागृह के कक्ष के रास्ते निगम आयुक्त के कक्ष में पहुंचे और फिर
निगम आयुक्त की कुर्सी को उनके कक्ष से बाहर निकालकर कुर्सी पर ही अपना आक्रोश जताया और इस दौरान जमकर जूतम पैजार की गई। यहाँ कार्यकर्ताओं का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। इन युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त की कुर्सी को खींचते हुए राजकमल चौक तक लाया और फिर योजना के अनुसार पुल के ऊपर खड़े एक कार्यकर्ता ने नीचे रस्सी छोड़ी और निगम आयुक्त की कुर्सी को रस्सी बांधकर पुल के सहारे लटका दिया गया। यह नजारा देखने के लिए राजकमल चौक पर सैकड़ों की तादाद में नागरिकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। तो वहीं दूसरी ओर इस घटना की जानकारी सिटी कोतवाली पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देने के समाचार है। बताया जाता है कि मनपा प्रशासन की ओर से युवा स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। समाचार है कि मामला दर्ज होने के बाद इस मामले को अंजाम देने वाले सभी युवा स्वाभिमानी कार्यकर्ता फरार हो चुके हैं। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस की ओर से ग्रामीण तथा शहर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोर्चा निकालते हुए जिला कचहरी पर दस्तक दी और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के अनुसार बेरोजगार युवक, किसान, व्यापारी, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की गई है। मांग में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार द्वारा पिछले 2 वर्ष में 2 करोड़ बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का जो आश्वासन दिया गया उसका नियोजन नहीं किया गया। तो वहीं अनुसूचित जाति, जमाती व ओबीसी प्रवर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया। विगत 2016 से बेरोजगार युवकों का अहवाल केंद्रीय श्रम मंत्रालय को देना बंद कर दिया गया है। ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर आज राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अमरावती जिला व ग्रामीण की ओर से बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष संग्राम कोते पाटिल ने किया। तो वहीं विदर्भ समन्वयक संग्राम गावंडे, जिलाध्यक्ष नितिन देशमुख, सतीश ढोरे, वसुधाताई देशमुख, जिलाध्यक्ष सुनील वराडे, शहर अध्यक्ष राजेंद्र महल्ले, कार्याध्यक्ष भास्कर ठाकरे, जिला महिला अध्यक्ष संगीता ठाकरे सहित राका के सैकड़ों पदाधिकारी इस मोर्चे में शामिल हुए। मोदी शासनाला सत्तेत येईल। राज्यामध्ये जवळपास 3.5-3.5 वर्षाचा कालावधी राज्य सरकारला झालाय। 2014ला ज्यावेळी मोदी शासन सत्तेत आलं त्यावेळी सर्वाधिक तरुण आणि विद्यार्थी वर्ग नवीन मतदार त्यांच्याकडे आकृष्ट झाला होता आणि त्यावेळी त्यांनी घोषणा अशी केली होती की सत्तेत जर आलो तर 2 कोटी तरुणांना दरवर्षी आम्ही रोजगार उपलब्ध करून देऊ म्हणून। विगत 1 वर्ष पूर्व जलगांव खानदेश के जिलाधिकारी को एक धमकी भरा खत प्राप्त हुआ था, जिसमें विदर्भ के पंडरी, शेगांव के गजानन महाराज मंदिर तथा साईं बाबा संस्थान शिरडी को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई थी। मंगलवार को इस घटना को पूरा 1 वर्ष बीत चुका है, लेकिन ना ही नेता, ना ही नगर परिषद और ना ही यहाँ के अधिकारियों ने, जिनके कंधों पर शहर की सुरक्षा का दायित्व कहा जाता है, ऐसा पुलिस प्रशासन भी देखिए कितना नाकाम नजर आ रहा है। शेगांव में गजानन महाराज के दर्शन हेतु पूरे विश्व से श्रद्धालु आते हैं, तो मंदिर प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए हर किसी के जांच के आदेश दिए हैं। तो दूसरी ओर जहां पुलिस प्रशासन की ओर से नो पार्किंग का बोर्ड लगाया भी जाता है, तो ऐसे स्थान पर सैकड़ों दुपहिया वाहन खड़े किए जाते हैं। विशेषकर नगर परिषद के तहत आने वाले साईं बाबा मंदिर के सामने अतिक्रमण का जाल फैला हुआ है। इस बात के लिए माननीय हाईकोर्ट नागपुर ने यहाँ के अधिकारियों को फटकार तक लगाई है, लेकिन इन मोटी चमड़े वाले अधिकारियों को हाईकोर्ट की फटकार का भी कोई असर नहीं हुआ है। देखा गया है कि महावितरण के ट्रांसफर स्थित खाली जगह पर भी कुछ लोगों ने दुकानें बना ली है। अगर ऐसे में कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसके लिए कौन जवाबदार होगा? आज से ठीक 1 वर्ष पूर्व जलगांव खानदेश के जिलाधिकारी को एक पत्र प्राप्त हुआ था कि शेगांव संस्थान तथा शिरडी संस्थान को बम से उड़ा दिया जाएगा। आज इसे 1 साल पूरे हो चुके हैं। हर किसी की बरकी याद रही, नोटबंदी हुई, जीएसटी लगा। अभी आपने जो नज़ारा देखा ये गजानन महाराज संस्थान मंदिर के बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे नो पार्किंग जोन में भी काफ़ी ज़्यादा वाहन हमने आपको दिखाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाहन खड़े हैं। जब पटना के हाई कोर्ट के वहाँ पर अंदर बम स्फोट हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? ये भी एक सोचने वाली बात है।
कुछ दिन पहले यहाँ पे एक आंदोलन हुआ था कि मंदिर के कुछ द्वार खोले जाए। एक वर्ष पूर्व जब इस तरीके की एक धमकी भरा खत आया था, उस समय गजानन महाराज संस्थान ने इस द्वार को बंद कर दूसरा द्वार शुरू किया था। लेकिन पुलिस प्रशासन की यहाँ नाकामी देखी है कि इतने सारे वाहन अतिक्रमण सब बढ़े हुआ है और वो लोग यहाँ पे कुछ भी ख्याल नहीं दे सकते। भविष्य में अगर कुछ घटनाएं अगर होती है तो इससे जवाबदार कौन रहेगा? नेता, पुलिस प्रशासन या महानगर पालिका या नगर पालिका? बुल्ढाना के सेगांव से हमारे वीडियो जर्नलिस्ट समीर देशमुख के साथ महेंद्र मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। शहर के कैंप परिसर स्थित अपर वर्धा कार्यालय में लगी आग से इस कार्यालय में रखे महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित कार्यालयीन सामान जलकर खाक हो गया है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग की घटना पर काबू पाया। मिली जानकारी के अनुसार कैंप परिसर स्थित अपर वर्धा के अधीक्षक अभियंता कार्यालय में एक विभाग में आज सुबह लगभग 6 बजे के दौरान अचानक आग की घटना सामने आई। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। पास में ही अपर वर्धा कर्मचारियों के निवास स्थान है। सुबह करीब 6 बजे अधीक्षक अभियंता कार्यालय के तकनीकी विभाग से उठता धुआं देखकर अपर वर्धा कर्मचारियों के निवास स्थान में रहने वालों ने सनसनी मचा दी। तत्काल इस घटना की सूचना गाड़गेनगर थाना तथा दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस बेकाबू आग पर पाने की अथक प्रयास किए। लगभग सुबह 6 बजे लगी आग पर दोपहर 12 बजे के आसपास काबू पाया गया। बताया जाता है कि आग की इस घटना में पेंशन धारकों की फाइल तथा कंप्यूटर व कार्यालयीन फर्नीचर जलकर खाक हो गया है। चर्चा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग की घटना सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अभियंता यांत्रिकी विभाग अमरावती यांचं हे विभागीय कार्यालय आहे। कार्यकारी अभियंता यांत्रिकी विभाग अमरावती यांचे हे कार्यालय आहे। आज सकाळी अंदाजे सकाळी 6 वाजता अचानकपणे आग लागल्याची म्हणजे माहिती मिळाली आणि त्यानुसार आम्ही अग्निशमन दलाला पाचारण करून ते आग विझवण्यात आलेली आहे अग्निशमन यंत्रणेद्वारे। कम्प्युटर सेक्शनमध्ये पूर्ण जळून खाक झालेलं आहे। कम्प्युटर्स, प्रिंटर्स, झेरॉक्स मशीन्स व इतर पूर्ण कार्यालयीन जेवढेही काही फर्निचर्स आहे हे पूर्ण सारे जळून खाक झाले। अंबादेवी परिसर में अतिक्रमण कर बनाई गई दीवार को ढहाने का काम मनपा के अतिक्रमण विभाग दस्ते की ओर से किया गया। यह कार्रवाई मनपा आयुक्त हेमंत पवार के आदेश पर की गई है। इस कार्रवाई को देखने के लिए यहां पर सैकड़ों नागरिकों की भीड़ एकत्र हुई थी, तो वहीं पुलिस की ओर से बड़े पैमाने पर सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। मिली जानकारी के अनुसार नमूना से अंबादेवी मंदिर परिसर की ओर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण कर दीवार बनाई गई है। बताया जाता है कि यह दीवार मंदिर प्रशासन की ओर से निर्माण की गई है, जिसके चलते इस दीवार से यहाँ का रास्ता काफी संकरा हो जाने के चलते इस मार्ग से गुजरने वाले नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अनेकों बार इस सकरे मार्ग के चलते दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। इस संदर्भ में विगत कुछ माह पूर्व मनसे के शहराध्यक्ष संतोष बद्रे व उनके कार्यकर्ताओं ने इस अतिक्रमित दीवार को तोड़ने का कार्य किया था। बावजूद इसके मंदिर प्रशासन ने उस आधी अधूरी अतिक्रमित दीवार को वहां से हटाना मुनासिब नहीं समझा, तो दूसरी ओर यहाँ रहने वाले नागरिकों को भी इस अतिक्रमित दीवार से काफी असुविधाएं हो रही थी, जिसको लेकर इन नागरिकों ने मंदिर प्रशासन व मनपा प्रशासन को शिकायतें की थी। इसके बावजूद ना ही मंदिर प्रशासन और न ही मनपा प्रशासन के कान में जू रेंग रही थी। मंगलवार को इसी विषय पर परिसर की कांचन ठाकुर नामक महिला के नेतृत्व में परिसर के अनेक नागरिकों ने मनपा आयुक्त हेमंत पवार से मुलाकात की और सीधा सवाल किया कि या तो उस दीवार का सफाया किया जाए या फिर सीधा ना में जवाब दिया जाए, जिस पर आयुक्त हेमंत पवार ने तत्काल अपने मातहत अधिकारियों के जरिए अतिक्रमण विभाग को अंबादेवी मंदिर के ठीक सामने अतिक्रमित दीवार को ढहाने का आदेश दिया। आयुक्त के आदेश पर मनपा अतिक्रमण विभाग के अधीक्षक गणेश कुतरमारे की टीम मौके पर पहुंची और जेसीपी के जरिए अतिक्रमित की गई पूरी दीवार को ढहा दिया। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक भोजनालय में भोजन का बिल देने के मामले में हुए विवाद में जानलेवा हमला करने की घटना सामने आई है।
नागपुरी गेट पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ दफा 326 के तहत मामला दर्ज किया है। तो वहीं शिकायतकर्ता पर भी आरोपियों की ओर से दर्ज की गई शिकायत के तहत दफा 323 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की रात करीब 12 बजे ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक भोजनालय में कुछ लोग भोजन करने गए थे। इस मामले में शिकायतकर्ता अहमद का आरोप है कि भोजन का बिल मांगे जाने पर आरोपियों ने अहमद पर हमला कर दिया। तो वहीं इस मामले के आरोपियों ने भी अहमद द्वारा ही उन पर हमला करने का आरोप लगाया है। इस मामले में नागपुरी गेट पुलिस की ओर से दोनों पक्षों पर मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इस मामले के शिकायतकर्ता अहमद जख्मी होने के चलते जिला अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में फिर एक बार अज्ञातों ने सेंधमारी की घटनाओं को अंजाम देते हुए पुलिस को चुनौती दी है। इस बार राम लक्ष्मण संकुल से कुछ ही दूरी पर स्थित चीयर्स बियर शॉपी को निशाना बनाते हुए अज्ञात ने यहां कैश काउंटर में रखे नगद 30,000 रुपए पर हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के राम लक्ष्मण व्यापारी संकुल में कुछ दूरी पर ही स्थित चीयर्स बियर शॉपी नामक दुकान है। रोजाने की तरह चीयर्स बियर शॉपी के संचालक बीते सोमवार की रात अपनी दुकान निर्धारित समय के अनुसार बंद कर घर रवाना हुए थे। आज सुबह जब वे अपनी दुकान पर पहुंचे तो उन्हें दुकान का शटर टूटा हुआ नजर आया और दुकान के कैश काउंटर में रखे नगद 30,000 रुपए भी वहां से नदारद पाए गए। घटना की शिकायत रोहित समीर खुराना उम्र 28 नाशिकर लेआउट की ओर से गाड़गीनगर थाना में दर्ज कराई गई। गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल की दान पेटी तथा राम लक्ष्मण संकुल के सामने खंडेलवाल वाइन शॉप में लगे ताले को तोड़कर चोरी की घटना को इसी थाना क्षेत्र के एक हुक्का चोर ने अंजाम दिया था, जिसे भारी मशक्कत के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया था। चीयर्स बियर शॉपी में कहीं वही आरोपी तो नहीं, पुलिस इस दिशा में अपनी जांच सरगर्मी से कर रही है। नागपुरी गेट थाना पुलिस की आंखें उस समय फटी की फटी रह गई जब पुलिस के छापे में गौलीपुरा स्थित एक घर में चारों ओर खून ही खून फैला नजर आने के साथ ही बड़े पैमाने पर यहां गौमांस पाया गया। पुलिस के इस कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी सनसनीखेज कार्रवाई बताई जा रही है। नागपुरी गेट पुलिस की यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी व सनसनीखेज कार्रवाई बताई जा रही है, जिसमें मौके से पुलिस ने 5,517 किलो गौमांस ही नहीं जब्त किया बल्कि 7 मवेशियों को भी जीवन दान दिया है, जिन्हें कत्ल के उद्देश्य से मौका वारदात पर बांध कर रखा गया था। इन मवेशियों को गोरक्षण संस्था को सौंपा गया है, जबकि कासम चौधरी नामक युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। तो वहीं 2 से 3 आरोपी फरार बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गौलीपुरा के नौशाद चौधरी नामक युवक के घर गौमांस काटे जाने की गुप्त जानकारी नागपुरी गेट थाने के निरीक्षक दिलीप चौहान को मिली थी, जिसके बाद थानेदार चौहान ने पहले अपने मुखबिरों के माध्यम से मौका वारदात पर इस तरह का कोई अवैध व्यवसाय चलता है या नहीं इसकी पुष्टि की, और जब इस बात की पुष्टि हो गई तो थानेदार दिलीप चौहान ने मौके पर छापा मारा, जिसमें 5,517 किलो मवेशियों का मांस जब्त किया गया, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई गई है। कार्रवाई पश्चात यह सूचना मनपा के पशु वैद्यकीय अधिकारी को देकर उन्हें मौके पर बुलाया गया। पुलिस इस दिशा में जांच को आगे बढ़ा रही है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर गौमांस कटाई के बाद यह कहां भेजा जाता है। पुलिस को अनुमान है कि जब्त मांस करीब 20 से अधिक मवेशियों का हो सकता है। तो वहीं पुलिस इस दिशा में भी जांच कर रही है कि कहीं गौलीपुरा स्थित मौका वारदात से पाया गया इतने बड़े पैमाने पर मांस बाहरी जिलों में तो सप्लाई नहीं किया जाता है। आगे की जांच नागपुरी गेट पुलिस कर रही है। गौलीपुरा आहे त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात म्हटल्यापेक्षा तिथे एक कसाई लोक राहतात आणि एक काल तारखेला एक गोवंश म्हणजे जनावर कापत असल्याची इन्फॉर्मेशन मिळाली आम्हाला। त्या इन्फॉर्मेशनवरून आमचा जो स्टाफ आहे माझा पोलीस स्टेशन नागपूरचा स्टाफ पोलीस अधिकारी सपाटे मेश्राम लवान साहेब आणि इतर आमचे सहकर्मचारी यांच्यासह जाऊन तिथं रेड केली
असता त्या ठिकाणी काही जनावरं कापलेले मिळून आले आणि गोवंशचे मांस मिळून आले. तसेच त्या जागेवरून जिवंत 7 बैल गोवंश सुद्धा मिळाले. हे सर्व प्रॉपर्टी आम्ही ताब्यात घेऊन जिवंत गोवंश यांना याच्यामध्ये घरात पाठवलं. वरील कारवाई ही प्रामुख्याने आमचे जे पोलीस आयुक्त मान्य श्री मंडलिक साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या सूचनेप्रमाणे आणि DCP श्री चिन्मय पंडित साहेब आणि चेतना तिलके मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई करण्यात आली आणि ती यशस्वी कारवाई करण्यात आली त्यांच्या सूचनेप्रमाणे. कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने का स्थानांतरित को लेकर मसला हमेशा ही सुर्खियों में रहता है। दोनों तरफ के लोग इस थाने के स्थानांतरण को लेकर अड़ जाते हैं। किसी को थाना वही चाहिए जहां वो है और किसी को थाना वही चाहिए जहां कोल्हापुरी गेट पुलिस थाने की नई इमारत बनकर तैयार है। 13 मार्च मंगलवार को हनुमान नगर समिति के नागरिकों ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना वही रहने दिया जाए। सभी लोग बेहद दुखी है कि थाना यहां से चले गया है। इस पर पुलिस आयुक्त मंडलिक ने कहा कि वहां फ्लैक्स लगाने की बात हम लोग कर रहे हैं और कहा कुछ समय के लिए थाना वहां शुरू किया गया है। दोनों जगह पर बराबरी से काम किया जाएगा। इस अवसर पर ज्ञापन सौंपते वक्त हनुमान नगर के नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद थे। साहेब आयुक्त अमरावती यांना आम्ही कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशनचे स्थानांतरण हे कुठल्याही परिस्थितीत आपण करू नये। कोल्हापुरी गेट परिस्थिती ही फार गंभीर स्वरूपातील आहे। त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जाती धर्माचे लोक राहतात। आज त्या ठिकाणी शांतता आहे आणि म्हणूनच पोलीस स्टेशनची खऱ्या अर्थानं निर्मिती झाली होती। अशा वेळी जुनी कोतवाली भाजी बाजार अमरावती या ठिकाणी काहीही गरज नसताना कोल्हापुरी गेट पोलीस स्टेशन स्थलांतरित करण्यात येऊ नये या मागणीचं आम्ही आज निवेदन दिलं। एक तेज रफ्तार कार की चपेट में आ जाने से बीते सोमवार की मध्यरात करीब 2 बजे एक युवक की गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सिंधी चौक में मौत हो गई थी। इस मामले में अज्ञात युवक के शव की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, तो वहीं दूसरी ओर इस युवक के मौत का जिम्मेदार संबंधित वाहन चालक भी मौका वारदात से फरार हो गया था, जिसकी जानकारी पुलिस को नहीं चल पाई है। बताया जाता है कि बीते सोमवार की रात 2 बजे के आसपास सिंधी चौक से एक युवक पैदल जा रहा था। इस दौरान पीछे से आई कार की चपेट में संबंधित युवक आ गया। घटना इतनी जबरदस्त थी कि वह अज्ञात युवक मौके पर ही खून से लहूलुहान पड़ा रहा। कुछ युवकों द्वारा उस अज्ञात को जिला सामान्य अस्पताल में दाखिल कराया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामले की जांच करते हुए गाड़गेनगर पुलिस संबंधित युवक के परिजनों की तलाश कर रही है। अज्ञात के शव को जिला सामान्य अस्पताल के शवाघर में रखा गया है। अमरावती शहर के प्रभाग क्रमांक 10 बेनोड़ा के संजय गांधी नगर, लुम्बिनी नगर, कुंभारवाड़ा, वडरपुरा, जेवड़ नगर के नागरिक PR कार्ड न रहने से किसी भी शासकीय योजना का लाभ गरीब नागरिकों को नहीं मिल पा रहा है। इन योजनाओं में खास तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना इत्यादि योजनाओं का समावेश है। इन सभी योजनाओं का लाभ इन गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। यह गरीब हर योजना से वंचित है। इन सभी योजनाओं का लाभार्थियों को लाभ मिले, इसके लिए तुरंत PR कार्ड का वितरण किया जाए, ऐसी मांग नागरिकों ने पार्षद अजय गोंडाने के नेतृत्व में जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर की है। प्रभाग क्रमांक 10 मधील लुंबिनी नगर, कुंभारवाडा, वडरपुरा, बेनोळा, जेवडनगर, संजय गांधी नगर येथील गेल्या अनेक वर्षापासून जे 40-50 वडरपुराचा हा 70 वर्षापासूनचा परिसर आहे आणि जेवडनगर बेनोळा हा सुद्धा जवळपास 50-60 वर्षापासूनचा परिसर आहे। या परिसरामध्ये अनेक गोरगरीब लोक गेल्या अनेक वर्षापासून वास्तव्यात आहे, परंतु इतर नागरिकांना त्यांचे हक्काचे PR कार्ड आतापर्यंत वितरित त्यांना झालेले नाही।
आणि त्यामुळे काय होऊन आलं की या संपूर्ण परिसरामध्ये ज्या शासनाच्या विविध ज्या योजना आहे, जसं रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजना, ह्या अशा योजनेपासून, महत्त्वपूर्ण योजनेपासून या लोकांना वंचित राहावं लागत आहे. त्यामुळं या सर्वांना या सर्व शासकीय योजनेचा लाभ मिळावा आणि सर्वांना सर्वांची हक्काची घरे या ठिकाणी मिळावी, यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी बांगर साहेब यांना या ठिकाणी सर्व या परिसरातील नागरिकांसह निवेदन देण्याकरता या ठिकाणी आम्ही सर्व उपस्थित झालो आहेत. 15 फरवरी 2018 को पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा यातायात विभाग के सहायक निरीक्षक इन्होंने अमरावती शहर के सभी बैंड वालों को दफा 149 CRPC के अंतर्गत नोटिस जारी की थी। इस नोटिस में बैंड के गाड़ी पर साउंड लगाकर, साथ ही बैंड की गाड़ी पर डिजाइन सजाकर इंदौर से बनाकर लाया गया है, यह किसकी इजाजत से किया गया है, ऐसा नोटिस जारी किया था। बाद में पुलिस महकमे द्वारा बैंड पार्टी की गाड़ी को पकड़ा गया, जिसका विरोध अमरावती शहर बैंड पार्टी वालों ने किया है। बैंड पार्टी वालों का कहना है कि उनके पास रोजगार का और कोई भी जरिया नहीं है। साल में 6 महीने हम शादी समारोह में बैंड बजाकर उधर निर्वाह करते हैं। अगर हमारे रोजगार को आप रोकेंगे तो 7 से 8 हजार नागरिक पेट कैसे भरेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि साल 2017 में पुलिस महकमे की ओर से 2 टॉप 15 इंच स्पीकर तथा 1 बेस और 4 लाउड स्पीकर पोंगे इस तरह हमें बैंड में बजाने की इजाजत दी थी। उस निर्णय को कायम रखते हुए गरीब बैंड वालों पर मेहरबानी करें। इस तरह का ज्ञापन अमरावती शहर बैंजो पार्टी ने पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक को सौंपा है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बैंड पार्टी वाले सदस्य मौजूद थे। हाल ही में अमरावती महानगर पालिका का स्थायी समिति सभापति चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के पार्षद विवेक कलोती का स्थायी समिति सभापति पद के लिए चयन किया गया। 13 मार्च मंगलवार की रोज स्थायी समिति सभापति पद का पदभार विवेक कलोती ने संभाला। 27वें स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती ने पदभार संभालते हुए कहा कि वे स्थायी की तिजोरी की चाबी समझे जाने वाले इस पद का पूरी निष्ठा से काम करेंगे तथा अपने हर कर्तव्य का पालन करेंगे। साथ ही अमरावती महानगर पालिका की आय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। या वर्षात हा काळ प्रगतिशील कार्यशील करण्याचा प्रयत्न मी निश्चितच करणार आहे। त्यासाठी पालकमंत्री साहेब, आमदार साहेब, उपस्थित सर्व पदाधिकारी, गटनेते, पक्षनेता या सर्वांचं मार्गदर्शन वेळोवेळी घेऊन, सर्वांना सोबत घेऊन अमरावती शहराचा विकास कसा करता येईल या दृष्टीने प्रयत्नशील राहील। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्थायी समिति पद स्वीकारने के बाद पूर्व स्थायी समिति सभापति तुषार भारतीय ने नवनियुक्त स्थायी समिति सभापति विवेक कलोती का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के पदाधिकारी, पार्षद, कार्यकर्ता तथा मनपा के कर्मचारी मौजूद थे। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।